नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे खास स्तुति की, जो कि आपको सूर्य पर विजय देगी। जी हाँ, सूर्य इससे आपको विजय का वरदान देंगे और ये है आदित्य हृदय स्तोत्र। तो किस प्रकार आपको उसका पाठ करना है, क्या कुछ सही नियम कायदे होते हैं इस स्तुति को पढ़ने के, ये हम आपको आज कार्यक्रम में बताने वाले हैं, जिससे कि सूर्य प्रसन्न होंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं गुड लक मंत्र। देखिए, अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरह का दुर्योग हो या बहुत खराब कोई योग बना हो, जिसको लेकर आप परेशान हो, जिसको लेकर आपके मन में डर हो, तो आप चिंता मत करिए। आप उस योग को समाप्त कर सकते हैं। रोज सवेरे सूर्योदय के पहले अर्ली मॉर्निंग उठ करके गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। अगर आप अर्ली मॉर्निंग रोज सुबह सूर्योदय के पहले गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं तो आपकी कुंडली में कितना भी बड़ा दुर्योग क्यों ना हो, कितना भी बड़ा खराब योग क्यों ना हो, वो योग आपका नष्ट हो जाएगा। तो चलिए, ये तो हो गया गुड लक मंत्र। फिलहाल आगे बढ़ते हुए पंचांग पर अब आ जाते हैं और देखते हैं 26 दिसंबर यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है। पंडित जी, दिनांक 26 दिसंबर 2022, दिन सोमवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, शाम के 4:42 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता ही दिया है और साथ ही साथ इसके अलावा एक गुड लक मंत्र भी दिया है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं आज के हमारे विषय की, जहाँ पर हम एक खास स्तुति की बात करने वाले हैं और एक खास स्तुति है आदित्य हृदय स्तोत्र। तो क्या है ये, आइए जानते हैं। जैसा कि रेखा ने आरंभ में ही कहा कि सूर्य को प्रसन्न करने की और सूर्य से संबंधित स्तुति है आदित्य हृदय स्तोत्र। क्या होती है ये? देखिए, आदित्य हृदय स्तोत्र मुख्य रूप से श्री वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 105वां सर्ग है। भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अगस्त्य ऋषि ने ये स्तोत्र बताया था, इस स्तोत्र का वर्णन किया था, क्योंकि रावण जैसे महापराक्रमी शत्रु को परास्त करने के लिए उनको विशेष शक्ति की जरूरत थी और उसके लिए अगस्त्य ऋषि ने उनको आदित्य हृदय स्तोत्र बताया। सूर्य के समान अगर आप तेज प्राप्त करना चाहते हैं, युद्ध में मुकदमों में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अमोघ है। अगर आप ईमानदारी से करें तो आप तेजस्वी होंगे। युद्ध में, मुकदमे में, शिक्षा में, प्रतियोगिता में आपको विजय मिलेगी। इसके पाठ के कुछ विशेष नियम हैं। अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो इसका फल आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आदित्य हृदय स्तोत्र की महिमा आपने जान ली कि जीवन में कितना भी कठिन से कठिन समय हो, उसमें आप विजय प्राप्त कर सकते हैं अगर आप नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं। लेकिन साथ में आपको ये भी समझना होगा कि इसको नियमों के साथ पाठ करेंगे तब इसका फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा।
तो क्या है आदित्य हृदय स्तोत्र? ये पंडित जी ने हमें यहाँ पर समझाया है, लेकिन किस प्रकार इसकी स्तुति आपको करनी है और किस प्रकार के नियम, कायदे और सावधानियां आपको बरतनी हैं, ये आपसे कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अब राशियों पर नजर डाल लेते हैं, देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, सेहत की और मन की तमाम समस्याएं आपकी इस समय दूर होंगी। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं और इस समय आपके संतान पक्ष की उन्नति भी होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, आकस्मिक धन का लाभ होता दिख रहा है। मानसिक चिंताएं आपकी कम होंगी। नए काम का अवसर इस समय आपको प्राप्त होगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, परिवर्तन के लिए इस समय तैयार रहें। बेवजह का क्रोध इस समय ना करें और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान आप कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, तो बात हो गई मेष, वृष और मिथुन राशि की, और आइए आगे बढ़ते हुए आज के पहले ईमेल की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज का जो पहला सवाल है वो हम किसका लेने जा रहे हैं। पंडित जी। आज का जो पहला प्रश्न है वो गौरव कुमार जी ने हमें लिखा है। गौरव हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 नवंबर 1978। जन्म का समय है सुबह 6 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये लिख रहे हैं कि नौकरी में बदलाव का एक अवसर इनको मिला हुआ है, तो क्या इस समय नौकरी बदलना इनके लिए बेहतर होगा या इनको नौकरी छोड़ करके व्यापार में जाना चाहिए, व्यापार करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए गौरव जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आप नौकरी ही करिए कम से कम 2024 तक, और जो नौकरी में बदलाव का आपको मौका मिला है उस बदलाव पर आप काम करिए, नौकरी बदल लीजिए, आपका करियर आने वाले समय में बेहतर है। 2025 के अगस्त के बाद अगर आप व्यापार में जाना चाहें तो टेक्नोलॉजी से संबंधित, शिक्षा से संबंधित व्यापार में आप जा सकते हैं और उसमें आपको फायदा हो सकता है। आपकी कुंडली में आने वाले समय में थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मुख्यतः हमें आपके स्वास्थ्य पर ध्यान देना है और आपके पैसे के बेवजह खर्चे ना हो इस पर ध्यान देना है। एक पन्ना बनवा करके आप पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सूर्य भगवान से प्रार्थना करें तो आपका जीवन अच्छा रहेगा।
तो सवाल हम आगे भी आप लोगों के लेंगे, यानी कि आपके जो ईमेल्स आते हैं और उसके ज़रिए आप जो अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाते हैं और उसका समाधान पंडित जी आपको देते हैं, वो आगे भी जारी रहेगा। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक सवाल नहीं भेजे हैं, जल्दी से लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। अब आते हैं आज के हमारे अगले सवाल पर, जहाँ हम बात कर रहे हैं आदित्य हृदय स्तोत्र की। तो किन लोगों को इसका पाठ करना चाहिए यहाँ पर, आइए जान लेते हैं। वैसे तो आदित्य हृदय स्तोत्र भगवान सूर्य की विशेष स्तुति है और इसका पाठ हम सबको करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका पाठ करना ज़्यादा जरूरी है। अगर सरकार की तरफ से, राज्य पक्ष की तरफ से कोई पीड़ा है, कोई सरकारी मुकदमा चल रहा है, सरकारी नौकरी का कोई मुकदमा चल रहा है, कोई आपके ऊपर सरकार की तरफ से इनकम टैक्स का या टैक्स का कोई मुकदमा चल रहा है, राज्य की तरफ से कोई पीड़ा है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। लगातार आपको रोग परेशान कर रहे हों, कभी छोटे रोग, कभी बड़े रोग आपको लगातार परेशान करते हों, खास तौर से हड्डियों के रोग आपके समाप्त नहीं होते हों, या आंखों के रोग आपको लगातार परेशान करते हों, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। अगर पिता के साथ आपके संबंध अच्छे ना हों या आपके पिता को जीवन में कष्ट हो, तो अपने पिता के लिए, पिता के नाम से आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आपकी आंखों में गंभीर रूप से कोई समस्या हो गई हो, आंखों की समस्या ठीक ना हो पा रही हो, तमाम प्रयास करने के बावजूद, तो भी आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जीवन में कोई भी बड़ा काम हो, मुकदमा हो, नौकरी हो, करियर हो, युद्ध हो, कुश्ती हो, कोई भी बड़ा काम हो, अगर आप किसी बड़े काम में सफलता चाहते हैं, विजय चाहते हैं, तो आप इसका पाठ कर सकते हैं। किसी भी काम में विजय दिलाने के लिए इसका पाठ किया जाता है। जो लोग प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड की नौकरी चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोग रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से उन्हें लाभ अवश्य होगा। तो किन लोगों को यहाँ पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, पंडित जी ने आपको बता दिया है, जिससे कि आप भी लाभ उठा सकते हैं और सूर्य को प्रसन्न कर सकते हैं, सूर्य को अच्छा कर सकते हैं अपने। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगले 3 राशियों पर अब नजर आ लेते हैं। देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कह रहा है। पंडित जी। कर्क राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होती दिखाई दे रही हैं। खूब सारी खरीदारी करेंगे आप और आपके परिवार में आपके रिश्ते बेहतर होंगे। भगवान शिव को 1 लोटा जल अगर आप अर्पित कर दें, तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। इस समय अपने महत्वपूर्ण काम मत टालिएगा, वरना किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। अपने स्वभाव पर थोड़ा ध्यान रखें, स्वभाव के मामले में गड़बड़ी मत करिए। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें, तो आपका दिन और भी ज्यादा
बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए राशियों पर हम नजर डाल रहे हैं और कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में पंडित जी ने अभी अभी आपको बता ही दिया है कि आप लोगों का दिन कैसा बीतने वाला है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब आ जाते हैं आज के अगले ईमेल पर। देख लेते हैं अगला सवाल हम किसका ले रहे हैं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें स्मिता ने लिखा है। स्मिता हमें जयपुर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 सितंबर 1990, 1990। जन्म का समय है सुबह के 11:30 और जन्म स्थान है दिल्ली। मेल लिखती हैं जयपुर से। स्मिता लिख रही हैं कि मैं अभी सरकारी नौकरी में हूं, बैंक में काम करती हूं और मैं चाहती हूं कि मेरा जो ट्रांसफ़र है वो दिल्ली या दिल्ली के आसपास हो जाए। इसकी क्या संभावना बनती है और मुझे इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? स्मिता, एक तो आपकी कुंडली कहती है कि आप अपने बर्थ प्लेस से सामान्यतः दूर ही रहेंगी। बर्थ प्लेस के आसपास जा पाना या बर्थ प्लेस पर जा पाना थोड़ा सा कठिन होगा। लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहती हैं, इसके लिए कोई एफर्ट करना चाहती हैं, तो उसके लिए आप 2024 के फरवरी के बाद कोशिश करिएगा। 2024 के मध्य में आप दिल्ली या दिल्ली के निकट कुछ समय के लिए पहुंच पाएंगी, लेकिन ज़्यादातर समय आप दिल्ली के बाहर ही रहेंगी या दिल्ली के बाहर ही सेटल होंगी, इसकी संभावना ज़्यादा है। दूसरी बात ये आपने पूछी है कि आपके वैवाहिक जीवन में बेवजह के तनाव हैं, इन्हें दूर कैसे किया जाए। तो देखिए, तनाव कुछ ज़्यादा नहीं है। आपकी मैरिटल लाइफ कुल मिला के ठीक दिखाई देती है और आने वाले समय में भी ठीक रहेगी। उसके लिए आप अपने करियर के लिए और अपने वैवाहिक मामलों के लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप ओपल बनवा करके जरूर पहन लें। और दूसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय एक एक बार प्रेम से शांति से बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इससे आपको सफलता बहुत आसानी से मिल सकेगी। तो ईमेल से आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र की। और किन लोगों को पाठ करना चाहिए ये तो पंडित जी ने बता दिया है, और साथ ही साथ अब ये भी उनसे जान लेते हैं कि किन राशि वालों के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सबसे उत्तम होता है। पंडित जी देखिए, वैसे तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोई भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकता है सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए और जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए। लेकिन किन राशि वालों के लिए इसका पाठ करना जरूरी है? मेष राशि वालों को शिक्षा के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सिंह राशि वालों को स्वास्थ्य के लिए और धनु राशि वालों को भाग्य के लिए इसका पाठ जरूर करना चाहिए। वृषभ राशि वालों को संपत्ति के लिए, कन्या राशि वालों को नौकरी के लिए और मकर राशि वालों को लंबी आयु के लिए, आयु की रक्षा के लिए इसका पाठ करना चाहिए। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों को वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को उच्च पद प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, उन्हें इससे लाभ होगा। जिनकी कुंडली में सूर्य दूसरे, तीसरे, चौथे, छठे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में बैठा हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवां, सातवां, आठवां या 12वां, इन भाव में अगर सूर्य बैठा हो तो जीवन में बहुत संघर्ष बढ़ा देता है या व्यक्ति को सफलता पाने में समय लगता है। तो ऐसे लोगों को भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए ताकि जीवन का जो स्ट्रगल है, जीवन का जो संघर्ष है, वो थोड़ा कम हो सके।
तो अलग अलग राशियों के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर हमको जानकारी दी कि कौन सी राशि वाले किस चीज़ के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और भाग्यफल पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान इस समय बनाए रखिएगा। सेहत में लापरवाही नहीं करेंगे। करियर में थोड़ी बाधा आ सकती है और इस समय वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी। वाहन या कीमती सामान आप खरीद पाएंगे। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। धन लाभ के योग भी आपके लिए दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में भी पंडित जी ने आपको बता दिया है। और इसके अलावा आज हम बात कर रहे हैं आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ की। किस प्रकार आपको वो करना चाहिए, किन राशि वालों को किन चीज़ के लिए, अपनी किन समस्याओं के लिए इसका पाठ करना चाहिए, पंडित जी ने आपको समझा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अगले सवाल पर। देख लेते हैं अगला जो ईमेल है वो हमें किसने भेजा है, उनकी समस्या क्या है। पंडित जी, अगला प्रश्न हमें ज्योति कुमारी ने लिखा है। पटना से लिखती हैं ये। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 3 अक्टूबर सन 2000। जन्म का समय है रात के लगभग 11 बजे और जन्म का स्थान है पटना। ये लिख रही हैं कि बेटा इनका इंजीनियरिंग करना चाहता है। क्या बेटा भविष्य में इंजीनियरिंग कर पाएगा? बेटे का भविष्य और कैरियर कैसा रहेगा? देखिए, आपकी पुत्र की कुंडली के हिसाब से ज्योति जी, ये संभावना बहुत प्रबल है कि आपका बेटा इंजीनियरिंग करेगा और इंजीनियरिंग में एडमिशन के योग साल 2023 में उनके दिखाई देते हैं। किसी टेक्निकल पढ़ाई में, इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी की पढ़ाई में वो जाएंगे। भविष्य उनका अच्छा है, करियर उनका अच्छा है, लेकिन पटना उनका जन्म स्थान है। पटना से दूर कहीं सेटल होंगे, इसकी संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं। तीसरी बात यह है कि भविष्य इनका उज्जवल है, उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। जहां तक माता पिता की देखभाल और सेवा सहायता का प्रश्न है, वो ये जरूर कर पाएंगे। उसमें किसी तरह की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या उपाय करना चाहिए? आपके पुत्र का करियर बेहतर हो और जीवन अच्छा रहे, इसके लिए उनको एक मोती बनवा के पहनाइए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको एक मोती बनवा करके आप पहना दें। और दूसरा, इनको बोलें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके उनसे प्रार्थना करें, तो उससे इनके जीवन में सुधार होगा और इनका करियर बेहतर रहेगा। तो ईमेल्स का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और अगर आपने अभी तक सवाल नहीं भेजे हैं, जल्दी से लिंक भेजिए। ईमेल आईडी आपके सामने है।
आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ की तो हम बात कर रहे हैं, और किन लोगों को इसे करना चाहिए, क्या कुछ अब इसके नियम होते हैं, कौन सी सावधानियां होती हैं, आइए इन पर भी नजर डाल लेते हैं, जान लेते हैं पंडित जी से इसके नियम। पंडित जी, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने में फायदा ही फायदा है, क्योंकि अगर सूर्य प्रबल हुआ, सूर्य मजबूत हुआ, तो जीवन में ज्यादा तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो। अब इसके पाठ के नियम क्या हैं? रविवार को उषा काल में, उषा काल होता है जब सूरज बिल्कुल उग रहा हो, लाल हो, एकदम लालिमा लिए हुए हो, जब आप सूरज को ठीक से देख सकें, उस समय इसका पाठ सुबह के समय करना चाहिए। आप चाहें तो रोज सूर्योदय के समय पाठ कर सकते हैं, लेकिन कम से कम रविवार को इसका पाठ जरूर करिए। पहले स्नान करिए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, जल दीजिए। इसके बाद सूर्य के सामने बैठकर या खड़े होकर के ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। और अगर संस्कृत में नहीं कर पाते तो हिंदी भावार्थ पढ़िए उसका। पाठ करने के पश्चात सूर्य देव का ध्यान कीजिए। ए ही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपमाम भक्त्याम गृहणार्घ दिवाकरः। भगवान सूर्य का ध्यान करिए और प्रार्थना करिए, जो भी आपकी प्रार्थना है कि मेरी प्रशासनिक सेवा की व्यवस्था हो, मुझे सरकारी नौकरी प्राप्त हो, मेरे स्वास्थ्य में सुधार हो, मेरा सूर्य जो कुंडली में गड़बड़ है वो ठीक हो जाए, ये प्रार्थना आपको करनी है। जो लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, ऐसे लोग रविवार को मांसाहार, मदिरा और तेल का प्रयोग नहीं करेंगे। संभव हो तो रविवार को सूर्यास्त के बाद नमक भी मत खाइएगा। रविवार को पाठ करना सबसे ज्यादा जरूरी होगा आदित्य हृदय स्तोत्र का, और रविवार को इसके पाठ के नियमों को मानना भी जरूरी होगा, उससे आपको फायदा ज्यादा होगा। तो क्या कुछ नियम है और क्या सावधानियां आपको बरतनी है, और किस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से आपको ज्यादा लाभ होगा, ये सब बातें पंडित जी ने आपको बता दी हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आखिरी 3 राशियों की तरफ और देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, आपकी नौकरी में सुधार होने की बेहतर संभावनाएं हैं। करियर में आपको लाभ होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, और आपकी पारिवारिक समस्या भी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा समुद्री हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, बेवजह की चिंताएं परेशान कर सकती हैं। चोट चपेट से आपको इस समय बचना होगा। परिवार में शांति बनाए रखें तो बहुत अच्छा होगा। चावल का दान कर दें किसी गरीब आदमी को तो दिन की मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का लाभ होता दिखाई दे रहा है। कोई मनोकामना आपकी पूरी होगी, लेकिन इस समय अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। भगवान शिव को अगर 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो ये तो बात हो गई सभी 12 राशियों की। पंडित जी ने आपको बता दिया है कि आप लोगों का भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है, आपका दिन कैसा जाने वाला है। और इन्हीं 12 राशियों के बाद वक्त हो जाता है आज के आखिरी ईमेल का भी। तो देख लेते हैं आज का जो आखिरी ईमेल है वो किसका है। पंडित जी।
आज का अंतिम प्रश्न हमें शिल्पी ने लिखा है। शिल्पी हमें मुंबई से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 27 मई 1980। जन्म का समय है 6 बजे प्रातः। जन्म स्थान है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। मेल लिखती है मुंबई से। ये लिख रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से संतान के व्यवहार से बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। संतान के साथ तालमेल को लेकर के समस्याएं आ रही हैं, तो उसके लिए क्या उपाय किए जाएं कि संतान के साथ तालमेल बेहतर हो और संतान का जीवन भी बेहतर हो सके। शिल्पी जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि थोड़ा सा इंतजार करिए। अप्रैल 2023 तक का बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बाद, यानी 23 अप्रैल 2023 के बाद से ये संभावना बनती है कि आपके संतान के स्वभाव में, व्यवहार में सुधार होगा और आपका तालमेल आपकी संतान के साथ बेहतर हो जाएगा। उसमें चिंता करने की कहीं कोई आवश्यकता आपकी कुंडली में दिखाई नहीं देती है। दूसरा ये है कि आप बेवजह का तनाव पाल करके अपनी सेहत खराब मत करिए, क्योंकि ये समस्या देखिए लंबे समय तक चलेगी नहीं। इसलिए इसको लेकर तनाव पालना, चिंता करना, ये आपके लिए बहुत सही नहीं होगा। 2 काम करिए। एक तो रोज सुबह 1 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, डेली मॉर्निंग, रोज सुबह के समय। और हर बृहस्पतिवार के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान कर दें, मंदिर में दान कर दें या गाय को खिला दें। यानी हर बृहस्पतिवार के दिन केले का दान करें अपने संतान के नाम से, तो वो काफी बेहतर होगा। तो ईमेल्स यहाँ पर हर रोज़ आप लोग हमें भेजते हैं, और अगर कोई दर्शक हमें देख रहा है वो कुछ पूछना चाहता है पंडित जी से, वो भी हमें अपना सवाल भेज सकता है। ईमेल आईडी आपके सामने है, इसी ईमेल पर आप अपने सवाल हमें भेजिए। तो आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में पंडित जी यहाँ पर हमें बता रहे हैं, और बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें इससे जुड़ी हुई, स्तुति से जुड़ी हुई पंडित जी ने हमें बताई। लेकिन पंडित जी, ये स्तुति जो है संस्कृत में है और बहुत से लोगों को यहाँ पर थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस स्तुति को पढ़ने में। तो ऐसे में कौन सा ऐसा दूसरा उपाय है या फिर मंत्र है जिससे कि सूर्य पर विजय प्राप्त हम कर सकते हैं? देखिए, सूर्य की पूजा अगर आप विजय के लिए करना चाहते हैं, किसी परीक्षा में विजय है, मुकदमे में विजय है, करियर में विजय है, प्रतियोगिता में विजय है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र लाजवाब है। इसका कोई जवाब नहीं है। बड़ी अद्भुत स्तुति है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आप संस्कृत में नहीं पढ़ पाते तो आप हिंदी में पढ़ लें। हो सकता है कि आपको हिंदी भावार्थ बहुत सही ना मिले, तब क्या करें? सूर्य के 21 नाम का इस्तेमाल करें। सूर्य के 21 नामों का उल्लेख आपको मिल जाएगा, पुस्तकों में मिल जाएगा, इंटरनेट पे मिल जाएगा। सूर्य देव के 21 चमत्कारी नाम हैं। एक एक करके इन नामों को अगर आप रोज सुबह पहले सूर्य देव को जल चढ़ाएं और इसके बाद सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके एक एक करके सूर्य देव के 21 नामों को अगर आप कहें, अगर आप पढ़ें, तो इससे भी किसी भी चीज में विजय प्राप्त करना आसान होगा। क्योंकि वो देखने में 21 नाम हैं, लेकिन 21 अति शक्तिशाली मंत्र हैं जिनका प्रयोग करने से आपको अपनी चीजों में सफलता मिलेगी, अपने कार्यों में विजय की प्राप्ति होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जन्मदिन पर आ जाते हैं। 26 दिसंबर को जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 26 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सेहत बहुत अच्छी नहीं दिखती है। धन और कर्ज को लेकर के परेशानी हो सकती है। कुल मिलाकर परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। विदेश यात्रा के योग भी आपके इस साल में दिखाई दे रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए जिज्ञासा का भी अब रुख कर लेते हैं और आज का जो सवाल है उसका जवाब पंडित जी से ले लेते हैं। पंडित जी, सुगंध के बारे में, ख़ासतौर से परफ्यूम्स के बारे में या फिर किसी भी प्रकार की सुगंध हो, कहा जाता है कि उपहार में उसको नहीं दिया जाता है, तो क्या दे सकते हैं और अगर नहीं देते हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा कहते हैं कि सुगंध अगर आप उपहार में देते हैं, अगर आप गिफ्ट में देते हैं तो आपके रिश्ते खराब होते हैं। सुगंध का संबंध होता है शुक्र और बुध के साथ, ज्यादातर बुध के साथ। सेंसरी ऑर्गन्स का मालिक है, जो सूंघने वाली क्वालिटी है वो बुध से पैदा होती है, और शुक्र जो होता है वो खुशबू का, या चंद्रमा को भी कहीं कहीं इत्र का कारक कहा गया है। अगर कुंडली में शुक्र और बुध बेहतर हैं तो सुगंध उपहार में मत दीजिए, वरना शुक्र और बुध आपके चौपट होंगे और रिश्तों में समस्या पैदा होगी। अगर शुक्र बुध खराब हैं तो वैसे तो आप उपहार में कुछ देंगे ही नहीं, अगर शुक्र बुध खराब हैं तो। लेकिन अगर शुक्र बुध आपकी कुंडली में गड़बड़ है और आप सुगंध का उपहार देना चाहते हैं तो दीजिए, वो फायदेमंद होगा। लेकिन अगर शुक्र बुध कुंडली में बेहतर हैं तो सुगंध का उपहार देना अच्छा नहीं होगा, नहीं तो इससे रिश्तों में समस्या पैदा होगी। तो कब आप सुगंध का उपहार दे सकते हैं और किन स्थितियों में इसे देना आपको बचना चाहिए, देना नहीं चाहिए, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। तो आगे से आप अगर किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए शुभ पहर पर अब आ जाते हैं, देखते हैं 24 दिसंबर का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 26 दिसंबर 2022, दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में भगवान शिव के मंत्र का जप करें। मानसिक तनाव और चिंताएं आपकी कम होंगी, लेकिन फायदा तब होगा जब शुभ पहर में करेंगे। समय फिर से नोट करें, 26 दिसंबर सोमवार रात में 10:30 से 12 बजे के बीच में। और वक्त हो जाता है आप गुड लक राशि का। देख लेते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है, पंडित जी। हम आपको अलग अलग राशि की वाणी के बारे में, उनके बोलने के बारे में, उनकी जबान के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है उसे कहते हैं लियो, सिंह। सामान्यतः सिंह राशि वालों की वाणी तेज होती है और कठोर होती है। इनका वॉल्यूम भी थोड़ा तेज होता है, तेज बोलते हैं, कभी कभी चिल्लाने भी लगते हैं। अगर ये मंत्र जप करें, थोड़ा सा मंत्रों का जप करें, थोड़ी सी पूजा करें, थोड़ी सी उपासना करें, तो इससे इनके वाणी में सुधार होता है और इनकी वाणी बेहतर होती है। तो आज की गुड लक राशि सिंह थी, जिसकी वाणी के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर बताया है। और इसी तरह आगे भी आने वाले दिनों में बाकी राशियों के बारे में भी हम गुड लक राशि के जरिए पंडित जी से जानेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो जाता है महाउपाय का। देख लेते हैं आज का महाउपाय क्या है, पंडित जी। बिल्कुल। अगर आप विवाह के लिए कोई पहली रस्म करने जा रहे हो, रोका करने जा रहे हो, या पहली ही रस्म आपकी इंगेजमेंट की हो, इंगेजमेंट करने जा रहे हो, तो क्या उपाय करेंगे? किसी भी कार्यक्रम के पहले आपने रोका करना है, रोका करने के पहले, या आपको इंगेजमेंट ही पहली रस्म करनी है तो इंगेजमेंट करने के पहले भगवान गणेश की पूजा जरूर कर लीजिएगा, भले ही आपको रिंग एक्सचेंज करनी है। क्यों? ज्यादा से ज्यादा अपने इवेंट में, कपड़ों में, ओकेजन में पीले रंग का प्रयोग करिएगा। यानी जब पहला इवेंट आप करेंगे तो उसमें येलो कलर का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा करिएगा। और जो कार्यक्रम आप शादी का या शादी से संबंधित पहला इवेंट रख रहे हैं उसमें मांस मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। शुरुआत में ही राहु को निमंत्रण मत दीजिएगा, वरना काम में आगे चल करके दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ आदित्य हृदय स्त्रोत के बारे में बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।